तो हम इस सेशन में पढ़ने वाला है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो यहाँ पर देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय के लिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियाँ पर प्रकाश डालिए। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक रचनाओं पर प्रकाश डालिए। आपको इसी दोनों तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर उत्तर जितना बता रहे हैं हम उतना लिख देना है, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कि अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे वीडियोज लेकर आते रहते हैं। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले उत्तर में आपके यहाँ पर लिखना क्या है, जीवन परिचय हेडिंग डालना है। उसके बाद लिखना है जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में माघ शुल्क, अर्थात जो हिंदी महीना होता है उसमें माघ महीने की शुक्ल 10वीं संवत 1945वीं संवत के अनुसार 1945वीं अर्थात सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, जो तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े मिलनसार, हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन बहुत सुख से बीता, किंतु उदार प्रकृति तथा दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। अपने जीवन में इन्होंने कभी अपने व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया। बाल्य अवस्था से ही इन्हें काव्य के प्रति अनुराग था या प्रेम था, जो उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया, अर्थात धीरे धीरे बढ़ता ही गया। ये बड़े स्वाभिमानी थे। अपने कहानी अथवा कविता के लिए पुरस्कार स्वरूप एक पैसा भी नहीं लेते थे। एक पैसा भी नहीं लेते थे। यद्यपि इनका जीवन बड़ा नपा तुला और संयमशील था, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से ये बच न सके और संवत 1994वीं सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से, इन्हें क्षय रोग की बीमारी थी, क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। इनकी साहित्यिक सेवाओं में आपको क्या लिखना है, देखिए। तो साहित्यिक सेवाओं में श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के युग प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। अर्थात देखिए, ये यहाँ पर श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि तो थे ही थे, साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण था। रचनाएं, जो प्रसाद जी की रचनाएं देखते हैं, प्रसाद जी अनेक विषयों एवं भाषाओं के प्रकांड पंडित और प्रतिभा संपन्न कवि थे। अर्थात जो प्रसाद जी थे उनमें देखिए जो कई भाषाओं के ज्ञानी तथा उसमें प्रतिभा संपन्न कवि थे। इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी चीज़ें इन्होंने लिखी। सभी साहित्य विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और अपने कृति है उन्होंने कृतित्व से इन्हें अलंकृत किया। इनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल निधि है। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ का विवरण निम्नलिखित है। पहला, कामायनी।
तो यहाँ पर कामायनी में देखिए क्या है, यह प्रसाद जी की कालजयी रचना है। इसमें मानव को श्रद्धा और मनु के माध्यम से हृदय और बुद्धि के समन्वय का यहाँ पर संदेश मिलता है। अर्थात यहाँ पर बिछड़ने की जो कहानी है वो है कामायनी। इस रचना पर कवि को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो प्रसाद जी थे उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक क्यों दिया गया, किस रचना पर दिया गया। तो आपको यहाँ पर कामायनी पर टिक मार देना है। तो आपको यहाँ पर 2-2 अंक के नंबर भी बताते चल रहे हैं कि आपके यहाँ पर 2-2 अंक का जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछा जाएगा। अगला जो रचना है इनकी वो आंसू है। यह प्रसाद जी का वियोग काव्य है। इसमें वियोग जनित पीड़ा और दुख मुखर हो उठा। लहर जो इनकी तीसरी रचना है वो है, यह प्रसाद जी का भावात्मक काव्य संग्रह है। यहाँ पर नेक्स्ट है झरना। इसमें देखिए प्रसाद जी की छायावादी कविता संकलित, जिसमें सौंदर्य और प्रेम की अनुभूति साकार हो उठी। कहानी जो है इनकी कहानियाँ जो हैं उसमें आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी। वो इनके उपन्यास जो थे वो देखिए कंकाल, तितली, इरावती। अपूर्ण इरावती इनकी जो रचना है वो कौन सी, इन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी इनकी जो प्रसाद जी की रचना है जो अधूरी रही। तो आपको यहाँ पर इरावती पे टिक कर देना है। तो यहाँ पर अब देखिए आगे जो इनके निबंध हैं उस पे हम चलते हैं। तो निबंध के देखिए तो काव्य और कला तथा अन्य निबंध, चंपू प्रेम राज्य, इनके अन्य काव्य ग्रंथ चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा के महत्व, प्रेम प्रतीक आदि इनके यहाँ पर काव्य ग्रंथ थे। आपके यहाँ पर इनके साहित्य के स्थान में आपको क्या लिखना है। प्रसाद जी असाधारण प्रतिभाशाली कवि थे। उनके काव्य में एक ऐसा नैसर्गिक आकर्षण एवं चमत्कार है कि सहृदय पाठक उसमें रसमगन होकर अपनी सुध-बुध खो बैठता है। निसंदेह वे आधुनिक हिंदी काव्य गगन के अप्रतिम तेजोमय मातृंड हैं। एक बार और देखिए, देख लेते हैं। प्रसाद जी असाधारण प्रतिभाशाली कवि थे। उनके काव्य में एक ऐसा नैसर्गिक आकर्षण एवं चमत्कार है कि सभी जो पाठकगण हैं, सहृदय पाठकगण उसमें रसमगन होकर अपनी सुध-बुध खो देते हैं और बैठते हैं। निसंदेह वे आधुनिक हिंदी काव्य गगन के अप्रतिम तेजोमय मातृंड हैं और ये अपना हिंदी साहित्य में अमूल्य स्थान रखती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये हमारा प्रसाद जी का जीवन परिचय भी खत्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर कीजिए तथा कमेंट कीजिएगा कि कौन सी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए। तथा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।